हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिना किसी देरी के माय फॉक्स पेनकेजिंग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में अब तक हमने देखा कि पेनकेजिंग जो जाओ को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और जाओ जिसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था वो ऐसे ही पेन के सामने अपने ऊपर के रूप्स खोल देता है और बेन जो जाओ को ऐसे ही देखे जा रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें पेनकेजिंग को दिखाया जाता है जो घर के बरामदे में बैठकर कैबेज खा रहा था और वो सिर्फ जाओ को ऐसे ही देखे जा रहा था। अब हमें जाओ को दिखाया जाता है जो अपने इनर रूफ में था पर उसकी पूरी बॉडी दिख रही थी और वो लकड़ियों की तरफ देख रहा होता है जो वो जंगल से काट के लाया था। फिर वो एक कुल्हाड़ी लेता है और बेन से कहता है कि मिस्टर टाइगर मेरी तरफ देखना कि लकड़ियों को कैसे चॉप करते हैं। और फिर बेन जो उसे और भी गौर से देखने लग जाता है। अब जाओ एक लकड़ी को चॉप करता है और बेन से कहता है कि ऐसे लकड़ियों को चॉप किया जाता है और जाओ ऐसे ही वहाँ पर रखे हुए सभी लकड़ियों के टुकड़े कर देता है। अब हमें वेनकेजिंग की ओर दिखाया जाता है जो जाओ को देख रहा था कैबेज खाते हुए और वो अपने मन में कहता है जाओ ब्यूटीफुल तो है और साथ ही हैंडसम भी। अब हमें जाओ को दिखाया जाता है जो सभी लकड़ियों को काटने के बाद ऐसे ही खड़ा हुआ था और वो एक गहरी सांस लेकर कहता है बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज। फिर वो वैन के ओर देखता है और कहता है मिस्टर टाइगर। वैन जो उसके तरफ ही देख रहा था। जाओ फिर उसके सामने आ जाता है और वो इनर रब्स पहना हुआ था उसे खोलते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे झरने में। तो बेन कहता है झरने में। जाओ स्माइल करते हुए कहता है आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर चलो मेरे साथ और हम वहाँ पर अच्छे से अपने हेयर को वॉश भी करेंगे। अब हमें बेन की ओर दिखाया जाता है जो कि जाओ को किसी डम पर्सन की तरह देखे ही जा रहा था और जाओ अपने हेयर्स को खोलते हुए कहता है हम वहाँ पर वाटरमेलन भी ले जाएंगे तो फिर चलो मेरे साथ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर। अब हमें कुछ देर बाद जंगल में झरने की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर बेन जो झरने के पास बैठकर वाटरमेलन खा रहा होता है और वो जाओ को भी नहाते हुए देखे जा रहा था। अब हमें जाओ की ओर दिखाया जाता है जो कह रहा था अच्छे से नहाने के बाद अब जाके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो बेन के पास जाकर कहता है मिस्टर टाइगर क्या तुम भी मेरे साथ आकर नहाना चाहोगे। पर बेन केजिंग अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर बैठकर जाओ को ऐसे ही देखना ज़्यादा बेहतर है। फिर वो ना में अपना सर हिलाता है और कहता है कि उसे नहीं नहाना। तो जाओ कहता है क्या हमारे मिस्टर टाइगर तैर नहीं सकते। और फिर वो बेन को अपनी जीभ दिखाकर चिढ़ाते हुए कहता है मिस्टर टाइगर को नहीं पता कि कैसे नहाते हैं। और बेन जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो उठता है अपने रोप्स को खोलने लगता है और जाओ जो ध्यान नहीं देता वो कहता है मिस्टर टाइगर क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं कैसे तैरते हैं। फिर वो एक जंप की आवाज़ सुनता है और अपने पीछे देखता है तो वो देखता है कि वेन ने पानी में जंप किया था और वो बहुत अच्छे से तैर रहा होता है। फिर वेन के जिंग तैरते हुए जाओ के सामने आ जाता है और वो जाओ के फेस में पानी फेंक देता है और हंसने लग जाता है। जाओ थोड़ी देर तक फ्रीज हो जाता है फिर वो भी बेन के ऊपर पानी फेंक देता है और कहता है तुम शैतान कहीं के रुको तुम। ऐसा कहकर वो बेन के ऊपर और भी पानी देने लगता है और रिटर्न में बेन भी उसके ऊपर पानी फेंक रहा होता है और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक कर स्माइल कर रहे होते हैं। अब जाओ जो बेन के करीब आ जाता है और वो बेन के फेस में अपना हाथ रख देता है और वो बेन के फेस को ऐसे ही देखने लग जाता है और बेन भी जाओ के कमर में अपना हाथ रख देता है और फिर वो जाओ को अपने और करीब करने लग जाता है
और वो अपनी आंखें बंद करके जाओ को किस करने के लिए अपना फेस आगे करने लगता है। जाओ भी उसे किस करने के लिए आगे हो रहा होता है, पर जैसे ही उन दोनों में किस होने वाला था, जाओ रियलाइज़ करता है कि वो अभी बेन को किस करने वाला है, तो वो पीछे हो जाता है और बेन केजिंग से कहता है कि उन्हें अभी घर चलना चाहिए। ऐसा कहकर जाओ पानी से निकलने लगता है और एक बार फिर हमारा बेन केजिंग जो जाओ को किस नहीं कर पाता और वो गुस्से में अपना हाथ पानी में मार देता है। हम जाओ को देखते हैं जो पानी से निकल चुका था और वो अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल अभी जम करके बाहर निकल आएगा। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। बेन और जाओ जो अपने घर की ओर चल रहे होते हैं और जाओ जो बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था और बेन जो उसकी ओर ही देखे जा रहा होता है। फिर वो जाओ का हाथ होल्ड कर लेता है और उसे वापस किस करने के लिए आगे हो रहा होता है, पर जाओ तुरंत उससे आगे चला जाता है और कहता है, हमें जल्दी घर पहुंचना चाहिए सूरज डूबने से पहले और फिर घर जाकर खाना भी तो खाना है। ऐसा कहकर जाओ बेन से पहले घर की ओर जाने लगता है और हमारा बेचारा बेन केजिंग जो एक बार फिर जाओ को किस नहीं कर पाता। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। बेन केजिंग जो घर के बाहर बैठा हुआ था और वो इस वक्त बहुत ही सीरियस दिख रहा होता है। फिर वो कहता है कि मैंने जाओ को बिल्कुल वैसे ही किस किया था जैसे उसने मुझे किया था और जाओ ऐसा लगता है कि मैं अब तुम्हें चाहने लगा हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे या नहीं? और तुम बहुत अच्छा खाना भी बनाते हो। ये बात रोज़ कहता हूँ मैं तुमसे और तुम मेरे साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच भी करते हो। ऐसा कहकर फिर वो जिस जगह पर बैठा हुआ था वहाँ पर लेटकर इधर से उधर रोल होने लगता है और शाय फील करते हुए स्माइल भी कर रहा होता है। फिर बेन अपना फेस कवर करते हुए कहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिला हूँ जिस वजह से मैं उसे ये सब नहीं कह सकता जो मैं उसके लिए महसूस करता हूँ। अब बेन अपनी जगह पर बैठ जाता है और कुछ देर तक वो कुछ सोचने लग जाता है और फिर वो कहता है, अब तो मुझे उसे करके दिखाना होगा कि मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूँ। अब हमें जाओ की ओर दिखाया जाता है जो कि खेत में आलूओं को बो रहा था और तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और वो जाओ से कहता है कि क्या मैं तुम्हें आशु बुला सकता हूँ। जाओ जो थोड़ा चौंक जाता है और वो अपने मन में कहता है कि मिस्टर टाइगर को अचानक ये क्या हो गया, और वो बेन को हाँ कह देता है कि वो उसे आशु बुला सकता है। फिर बेन कहता है, तो आशु मुझे देखो। ऐसा कहकर बेन अपने हेड को गोल गोल घुमा रहा होता है जिस वजह से उसके लॉन्ग हेयर जो इधर से उधर हो रहे होते हैं और जाओ जो उसे ऐसा करते हुए देख रहा होता है और उसे लगता है कि बेन बस उसके साथ खेल रहा है और बेन जो अभी भी अपने हेड को गोल गोल कर रहा होता है, पर जाओ को और भी काम करना था तो वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए बेन से कहता है कि अगर तुम ऐसा बहुत देर तक करोगे तो तुम्हें अपने गर्दन में दर्द तो होगा और साथ में तुम्हें चक्कर भी आने लगेंगे। मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जाकर कैबेजों को धोना भी है। ऐसा कहकर जाओ वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है और बेन जिसे अब जाकर चक्कर आ रहा होता है, पर फिर भी वो कह रहा था कि आशु क्या तुम मेरे मेट बनोगे, पर तब तक जाओ वहाँ से जा चुका था और बेन जो चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। बेन जो कि फिर से घर के बाहर बैठा हुआ था और वो खुद से कहता है कि मैं आशु के सामने अपने फॉक्स वाले एड्स को निकाल कर उसे दिखाना चाहता था, पर शायद मैं डरा हुआ था जिस वजह से मेरे कान बाहर नहीं निकले। अब शायद मुझे कोई और तरीका आजमाना होगा।
फिर उसे अपने दोस्त युवान की बात याद आती है। युवान ने उससे कहा था कि मनुष्य को सुंदर कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। और फिर बेन जाओ के कमरे की ओर देखता है तो वो जाओ के कमरे में चला जाता है और वो जाओ के कमरे में एक मीडियम साइज़ का बॉक्स देखता है। तो वो उस बॉक्स को खोल देता है और उसमें जो कपड़े थे उन्हें निकाल कर फेंक रहा होता है। फिर उसे एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसमें गोल्डन कलर की कुछ मोतियाँ थी। तो बेन एक मोती को अपने हाथ में ले लेता है और वो उसे देखते हुए मन में सोचता है कि ये क्या है। फिर वो उस मोती जैसे दिखने वाले चीज़ को खा लेता है और खाने के बाद उसे वो अच्छा लगता है तो वो सारे उन मोतियों को खा लेता है। और फिर वो वापस से उस बक्से में कुछ ढूंढने लग जाता है। फिर उसे एक रेड कलर का कपड़ा मिलता है तो वो उस कपड़े को ले लेता है और फिर स्माइल करते हुए उस कमरे से बाहर निकल जाता है। अब हमें कुछ देर बाद घर के पास जो कुआं रहता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ जीसू जो कुएं के पानी से उन कैबेजों को धो रहा होता है और वो एक कैबेज को धोते हुए कहता है कि कैबेजों को उगाना ही सही रहेगा क्योंकि कैबेज बहुत अच्छे उगते हैं और ये बड़े भी होते हैं। तो तभी जाओ को बेनकेजिंग की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बुलाते हुए वहाँ पर आ जाता है। तो वो जाओ बेनकेजिंग की ओर देखता है तो वो देखकर एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि बेनकेजिंग ने जो रेड कलर के कपड़े थे वो पहन के रखे थे और उन कपड़ों में उसकी पूरी मस्कुलर बॉडी दिख रही थी और उसने जो ब्लैक कलर का नीचे पैंट पहना था उसमें उसका जो मेन पार्ट है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होता है। और वो जाओ से कह रहा था कि आशु, क्या अब तुम मुझे किस करना चाहोगे? जाओ को ये देखने के बाद उसके नोज़ से ब्लीडिंग होने लगती है। तो बेनकेजिंग उसकी ब्लीडिंग को देखकर घबराते हुए कहता है कि आशु, क्या तुम ठीक हो? पर जाओ फटाफट से खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में जो कैबेज था वो बेनकेजिंग के मुंह पे फेंक कर वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाता है और बेनकेजिंग जो उसे रोकना चाहता था फिर वो रोक नहीं पाता, वो चुप रह जाता है। और फिर हम जाओ जिसू को देखते हैं जो कि भागते हुए दूर एक पेड़ के पास आके खड़ा हो जाता है और वो गहरी गहरी सांसें लेने लग जाता है और अपने मन में सोचता है कि अचानक से मिस्टर टाइगर को ये क्या हो गया, उसने ये क्या पहना है। और फिर अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं बेनकेजिंग जो उस कैबेज को लेके बैठा हुआ था और वो गुस्से में उस कैबेज को खा रहा होता है। फिर वहाँ पर अपना जाओ जिसू आ जाता है और वो देखता है कि बेनकेजिंग जो गुस्से में बैठा हुआ है तो वो बेनकेजिंग के पीछे आ जाता है और वो कहता है कि मिस्टर टाइगर उठ जाओ। पर बेनकेजिंग फिर भी नहीं उठता। तो जाओ जिसू फिर से कहता है उठ जाओ मिस्टर टाइगर। फिर बेनकेजिंग उठ जाता है और फिर वो जाओ के सामने खड़ा हो जाता है पर वो जाओ की ओर नहीं देखता, वो दूसरी तरफ देख रहा होता है क्योंकि वो गुस्से में है। और हम देखते हैं कि जाओ जिसू बेनकेजिंग के फेस को पकड़ लेता है, फिर उसे किस करता है अचानक से ही और उसे थोड़ी देर तक वो किस करता है जिस वजह से बेनकेजिंग जो एकदम शॉक्ड रह गया था। जाओ अब किस करना बंद कर देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि आज इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों है। फिर बेनकेजिंग भी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है, उसके फेस को उसके और करके किस करने लग जाता है। वो एक हाथ से जाओ के फेस को पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से जाओ के ब्रेस्ट को वो दबाने लग जाता है और ऐसे ही जाओ के बॉडी के हर जगह पर वो अपना हाथ फेर रहा होता है। जाओ भी अब उसके
फेस टू फेस हो जाता है और उसे और डीपली किस करने लग जाता है। और यहीं पर ही हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। मुझे पता है गाइस, इसमें मैं बहुत ही ज़्यादा अटकी हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जो मैंने आज तक कभी भी एक्सप्लेन नहीं किए हैं, पर मैं कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को आज का ये पार्ट भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा मेरे इस वीडियो को। और अगर आप लोगों को इसके आने वाले पार्ट के साथ बने रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइस, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत 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 ज़्यादा ही हॉट होने वाला है। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, टाटा, बाय बाय।